Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my YouTube channel Gynecology by Dr. Vaishali. So if you are new to this channel, please consider subscribing this channel. So today we will discuss about anatomy of fallopian tube with its clinical importance. So in anatomy of fallopian tube, the fallopian tubes also known as uterine tubes or oviduct. They are pair of slender tubes that connects the ovaries to the uterus in female. So ये जो fallopian tubes है इसे oviduct भी कहा जाता है, इसे fallopian tube भी कहा जाता है एंड uterine ट्यूब्स भी कहा जाता है. तो एज ये ट्यूबल स्ट्रक्चर है इसे ट्यूब्स कहते हैं. एज ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये यूटेरस के साथ कनेक्ट होती है इसलिए इसे यूटेराइन ट्यूब्स कहा जाता है. एंड ओविडक्ट यानी कि ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ओवम को जब भी वो ओवरी में से रिलीज होता है तब उसे कैच करके उसे फर्दर फॉर फर्टिलाइजेशन ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ये ट्यूब्स के द्वारा होता है इसलिए इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है. They play a critical role in reproduction by facilitating the transport of ova from the ovaries to the uterus. So एक तो ओवरी से यूटेरस में ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है इसके द्वारा होता है. देन स्पर्म जो रहता है जो सर्वाइकल कैनाल में डिपॉजिट होता है वहाँ से लेके स्पर्म जो है यूटेरस में होके थ्रू फेलोपियन ट्यूब वो जो ओवम रहता है वहाँ पे ट्रैवल होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन हो पाता है. और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जो फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो भी थ्रू फेलोपियन ट्यूब ट्रैवल करके फिर यूटेरस में इम्प्लांट होता है. तो ये देखने पर ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्शन में फेलोपियन ट्यूब्स का भी बहुत बड़ा रोल है. स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब्स जो है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. 4 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम. सो हियर यू कैन सी द ग्रीनिश शेडो वेयर infundibulum is situated or the part of fallopian tube which is infundibulum. So the funnel shape opening at nearest the ovary which has fimbriae यानी कि finger like projection होता है. So you can see in this picture जहाँ पे greenish shadow है वहाँ पे finger like projections है that help गाइड द एग इनटू द ट्यूब. और उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से जो ओवम है वो कैच होता है और वो ट्यूब की ओर गाइड होता है उसकी ओर उसका जो ट्रैवल है वो कंप्लीट होता है. देन एम्प्यूला. सो एम्प्यूला जो है दैट इज जहाँ पे मैंने ब्लूइश शेडो शो किया है पिक्चर के अंदर. सो इट इज़ द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर्स. तो यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम यूजुअली फर्टिलाइज होते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट जो है इस्थमस पार्ट. सो इस्थमस जहाँ पे ये रेडिश शेडो है दैट इज इस्थमस. सो द नैरो सेक्शन दैट कनेक्ट्स द एम्प्यूला टू द यूटेरस. And interstitial part, the again the small greenish shadow near to the uterus. So the portion that penetrates the uterine wall and connects to the uterine cavity. यानी कि ये तो interstitial part है वो fallopian tube को uterine cavity के साथ connect करता है. लेयर्स की अगर हम बात करें so the walls of fallopian tubes consist of 3 layer. mucosa that is the innermost layer. सबसे अंदर का लेयर जो है fallopian tube में वो है mucosa. This particular layer just now the blinked happened. So lined with ciliated epithelial cells that assist in moving the egg or embryo along the tube. So tube के द्वारा ये ट्रैवलिंग ऑफ दीज एग्स फर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म एंड ओवम कैसे होता है. तो जो म्यूकोसल लेयर है अंदर का उसमें सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं लाइक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो उसकी वजह से वो इजीली वहाँ पे मूव हो सकते हैं. देन मस्क्यूलारिस लेयर द मिडल लेयर. सो मिडल लेयर है और स्मूथ मसल्स रहते हैं वहाँ पे एंड दैट फैसिलिटेट्स पेरिस्टियालिटिक एडिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग और एम्ब्रियो. सो यहाँ पे क्या होता है इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर रहते हैं. देन सीरोसा. सो सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर और थिन लेयर रहता है और वो ट्यूब को प्रोटेक्ट करने का वर्क जो है वो सीरोसा यूजुअली करता है. देन ब्लड सप्लाई की हम बात करें सो fallopian ट्यूब रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ओवेरियन एंड यूटेराइन आर्टरीज विच सप्लाइज देम विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. फंक्शंस की हम बात करें सो एग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है fallopian ट्यूब में होता है ओवरी से लेके यूटेरस में.
देन फर्टिलाइजेशन के लिए वो साइट प्रोवाइड करता है। देन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो भी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, तो उसको भी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है फेलोपियन ट्यूब। एंड देन क्लिनिकली अगर हम देखें तो जो भी सारी प्रोसीजर्स है व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा लाइक उत्तर बस्ती, सो बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी जो है ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से होती है। तो अगर हम ट्यूबल ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, एज वी हैव सीन दैट इंटरस्टिशियल पार्ट इज कनेक्टेड विद द यूटेरस एंड द ओविडक्ट, तो अगर हम उत्तर बस्ती के द्वारा कुछ मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं तो उसकी इम्पैक्ट की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज रिमूव हो सकता है। देन सीलिया की जो एनाटोमी है, सीलिया की जो हेल्थ है वो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द मेन कोर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्स और ट्रांसपोर्टिंग फर्टिलाइज्ड ओवम। सो इसलिए वो भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्यूलोसिस में समटाइम लेट केसेस में फेलोपियन ट्यूब्स इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पेरिस्टालिसिस, उसकी मूवमेंट, उसका सीलियरी एक्शन सब कुछ हैम्पर हो जाता है और इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon for further updates, and you can share this video amongst students.